प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस सुंदर दिन में मनन करने के लिए प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय वचन 10 और उसका वचन 11 निकाले गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आप कौन हैं? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जब दो लोग लड़ते हैं या कोई किसी पर अपना रौब दिखाना चाहता है या फिर लड़ाई करना, तो अक्सर अपने हाथ के कपड़े को मोड़ते हुए कहते, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। हालेलुया। कितने लोगों से हमने सुना ना, कई बार शायद हमने भी पुराने जीवन में ऐसे बोल, तू जानता नहीं मैं कैसा आदमी हूँ, मैं बदल गया हूँ इसलिए तेरे को छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो फिर कई प्रकार की ऐसी बातें आप सुने होंगे। पर यीशु के विषय में लोगों ने पूछा, ये कौन है? तो लोगों के बारे में एक सुंदर यीशु के बारे में लोगों का विचार देखिए, लोगों के मनों में क्या विचार चल रहे हैं। आपको याद होगा, यीशु मसीह ने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो पतरस ने कहा कि कोई तुझे कुछ कहता, कोई तुझे कुछ कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई भविष्यवक्ता कहता है। यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ यरूशलेम में जब यीशु प्रवेश किए, पूरे नगर में हलचल, एक खबर चारों तरफ कि वो भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, अद्भुत अनुग्रह। प्रभु के लोगों, आज संसार में यीशु के बारे में चर्चा हो रही है। आज भी लोग पूछ रहे हैं, कई जगह सताव, कई जगह पीड़ा। लोग क्यों सताए जा रहे हैं? केवल यीशु के नाम से। और लोगों के अंदर में एक ही प्रश्न है, क्यों लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं? हाले वो भविष्यवक्ता है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। अगर आप लोगों से पूछें, उन दिनों में कोढ़ी से पूछा यीशु कौन है, तो वो कहेगा वो स्किन का डॉक्टर है, वो बेस्ट डॉक्टर है, वो कोढ़ का, चर्म रोग का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। यूहन्ना 9 अध्याय के अंधे से पूछ लीजिए, उसको पूछो वो यीशु कौन है, वो कहेगा वो तो आई स्पेशलिस्ट है, वो तो आँख को खोल देता है। अगर आप पूछें किससे, वो कहेगा वो तो बस थूक में मिट्टी लगाया, मिट्टी में थूक लगाया, उसने सान दिया, चिपका दिया और जाके मैंने शिलो में जाकर शिलो में धोया और देखता हुआ लौटा। प्रेज द लॉर्ड। किसी के लिए वो जीवन दाता है, किसी के लिए मृत्युंजय, किसी के लिए मुर्दों का जिंदा करने वाला, किसी के लिए स्किन का डॉक्टर, किसी के लिए वो कोढ़ी से चंगा करने वाला। कोई उसको कहेगा वह तो मृत्युंजय परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु के नाम एक है, परिचय अलग अलग, उसके कार्य अलग अलग है, और कामों के द्वारा उसकी परिचय हुई, उस कामों के द्वारा उसके नाम को महिमा मिली है। और बाइबल कहते फिलिप्पी के पुस्तक में, उसे वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। हर घुटना, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज के इस दिन में एक बड़ा प्रभाव, एक बड़ा प्रश्न आपके और मेरे लिए, मैं कौन हूँ? क्या मुझ में पुराना जीवन मेरे भीतर में क्या पुराना जीवन चल रहा है, या मैं कुछ नया हो गया हूँ? मुझ में यीशु दिखाई दे रहा है। हम बहुत सुंदर एक पुराना गीत गाते हैं, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। प्रभु के लोगों, क्या मेरे जीवन में, क्या आपके जीवन में यीशु की शोभा है, यीशु की उपस्थिति है? यीशु की उपस्थिति है अगर है तो परमेश्वर काम करेगा, प्रभु अनुग्रह करेगा। काना नगर के ब्याह के घर में लड़ाई और झगड़ा होने वाला था, लड़के वाले लड़की वाले, मानो अब तो मारपीट होने वाली है। पर उस स्थान पर यीशु की उपस्थिति थी, और यीशु की उपस्थिति होने के कारण वो खाली घड़े भरे गए और स्वाद में परिवर्तित किए गए। परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आपको और मेरा परिचय अलग हो सकता है कोई शराबी, कोई व्यभिचारिक, अलग अलग बैकग्राउंड से हम आए हैं, अलग अलग पापों में हम फंसे हुए थे, शायद कोई हमें जानता भी नहीं था हम कैसे लोग थे। परंतु प्रभु का धन्यवाद, यीशु के अनुग्रह से आज हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हमारा परिचय है, हम यीशु के हैं। हालेलुया। हम यीशु के हैं। पहले हम शराब के थे, पहले हम मारपीट करने वाले, गालियाँ बकने वाले थे, और ये परिवर्तन एकाएक नहीं, मैं मसीह में आ गया और मैं पवित्र हो गया और मुझ में सब बदल दिया, ऐसा नहीं। हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मैं और आप बदलते जा रहे हैं, परिवर्तन आता जा रहा है। ऐसी अवस्था में जब परिवर्तन हो रहा है, कुछ लोग कहेंगे, हाँ मैं इसको जानता हूँ, ये तो फालतू बात करता है, ये तो व्यर्थ बात कर। कई लोग आपके विषय में कहेंगे, आपको उसे नहीं देखना है। एक समय आएगा प्रभु के लोगों, जब आप पत्थर से किसी मूर्ति को बनाए, या लकड़ी के टुकड़े से चारपाई, या फिर बहुत सुंदर सोफ़ा को बनाए, या बहुत सुंदर टी टेबल बनाए, वो जो बनने का प्रोसेस है ना, वो देखने लायक नहीं रहता। कचरा इधर उधर सब कुछ रहता है, पर जब बन जाता है तो लोग तारीफ़ करते हैं। आज आप अंडर प्रोसेस में हैं, आप निर्माणाधीन हैं, आप कंस्ट्रक्शन के दौरान में हैं। परमेश्वर आपको बना रहा है,
और ऐसे दशा में शायद कई लोग आपके विषय में कुछ और कहेंगे, कहने दीजिए। आप परमेश्वर के हाथों में हैं। हालेलुया। आप जीवित प्रभु के हाथों में, और जिस दिन प्रभु आपको अपनी महिमा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार बना देगा, लोग प्रशंसा करेंगे। इसलिए अपने हाथों, अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने पाँव को प्रभु के हाथों में सौंपे और कहे, प्रभु मेरे पाँव को वो बना जो तू चाहता है, मेरे शरीर को, मेरी देह को, मेरे विचार को वो बना जो तू चाहता है। यीशु जब नगर में प्रवेश किया, हलचल मच गई। लोगों को पूछा गया, लोगों ने कहा वो तो भविष्यवक्ता नासरी यीशु है। यदि यीशु आज आपके घर में प्रवेश कर जाए, आपके जीवन में प्रवेश कर जाए, निसंदेह हलचल होगा, आपके भीतर भी, आसपास में भी, चारों तरफ भी। हालेलुया। और ये भगदड़, ये हलचल मसीह की महिमा का कारण होना चाहिए। प्रभु के लोगों, पुराना जीवन मरना चाहिए, मेरा पुराना जीवन खत्म होना चाहिए और नई शुरुआत होनी चाहिए। तब तो हम कह सकते हैं मेरे भीतर यीशु है। लोग अगर आपके विषय में कहेंगे ये कौन है, तो कह दें कि ये यीशु का शिष्य है, ये यीशु का चेला है। हालेलुया। निसंदेह जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, उसकी खूबसूरती, पवित्र आत्मा की भरपूरी आप में काम करेंगे। और वो काम जो आज आपको परेशान करके रखा है, वो बातें जो आपके जीवन में बहुत दुख को पैदा करके रखा है, पीड़ाओं को, समस्याओं को, उलझनों को, संदेह को, अकेलेपन को, फिर वो बातें आपके जीवन से हटेंगी और आप यीशु की उपस्थिति में रहेंगे। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात अकेले में बियाबान में रहें, पर लिखा है परमेश्वर के वचन में प्रभु की उपस्थिति उसके साथ थी। हालेलुया। निसंदेह वही परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा। हिम्मत बांधिएगा, आशा से भरे रहिए। स्वर्ग का प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। एक दिन आप गवाही का कारण बनेंगे और तब लोग आपके विषय में पूछेंगे ये कौन है, और तब एक ही उत्तर आना चाहिए, यह भी यीशु का शिष्य है, यीशु का बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करें। प्रेमी पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर। जीवन की कठिन परिस्थितियों में, विपरीत दशाओं में आप इनके साथ हो, इन्हें आशीषित करें और इनके जीवन को अपनी भलाई से भरिए। दुख, पीड़ा, बदनामी, निंदा के बीच में आप इन्हें ऊंचा उठाएं और इनके जीवन में यीशु आपका नाम महिमा पाए। पिताजी, मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपूं, सहायता करें, आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।